यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस रखने वाला हूँ। यहाँ पर कई सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आरजे ने यहाँ पर बाय किया है और उसके चक्कर में कई सारे लोगों ने ऊपर से बाय कर लिया। मैंने आपको अपनी हर एक वीडियो में कहा है कि अगर यहाँ पर साक्षात भगवान भी आपको आकर कहे ना कि यहाँ पर इन्वेस्ट कर लो, तो यहाँ पर नहीं कहना है यार। वॉरेन बफेट जी अभी आपको आकर कह ले ना तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर लो, नहीं कहना है। अब कई सारे लोग यहाँ पर कह रहे होंगे कि यहाँ पर ही इज़ नो मोर एन इन्वेस्टर, ही इज़ नाउ टर्न्ड इनटू एन ऑपरेटर। यहाँ पर कह रहे कि टाटा मोटर में इन्वेस्ट किया, फिर थोड़ी देर में निकाल दिया, और टाटा मोटर के शेयर की हालत देखोगे आप, ये है 6 महीने में। यहाँ पर इतना अच्छा 1 साल में रिटर्न देने वाली ये कंपनी यहाँ पर 6 महीने से कंसोलिडेट ही कर रही है। क्यों कर रही है? ओनली बिकॉज आरजे विड्रॉड हिज स्टेक। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए भाई? अभी यहाँ पर हमने यहाँ पर न्यूज़ देखकर यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया। लुक, दिस इज नॉट अ बैड थिंग कि यहाँ पर हमने ना ऊपर के लेवल्स पे इन्वेस्ट कर लिया ओनली बिकॉज आरजे वॉज इन्वेस्टेड। बिकॉज यहाँ पर है ना, हर एक इन्वेस्टर यहाँ पर जो बिगनर रहता है ना, उसकी लाइफ में ये पॉइंट कहीं ना कहीं आता ही है कि यहाँ पर कोई बड़ा इन्वेस्टर रहता है ना, उसने बड़ा स्टेक खरीद लिया तो यहाँ पर सारे न्यूज़ चैनल्स वाले कवर करने लग जाते हैं। और एक बार न्यूज़ चैनल वाले कवर करने लग जाए तो आपको पता ही है कि लोग किस तरह से उसके पीछे भाग जाते हैं। और एक बार यहाँ पर भागने लग जाए ना तो यहाँ पर हर एक के नज़र में आ जाता है, एंड एवरीवन ट्राइज टू बाय इट। एंड दिस इज द टाइम व्हेन एवरीवन, यहाँ पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं ना, दे पुल ऑफ द स्टिक। क्योंकि उन्हें पता है कि जब यहाँ पर किसी की नज़र नहीं है, दे विल बाय द स्टॉक। एंड जब यहाँ पर किसी की नज़र है, सबकी नज़र है, सब बाय करना चाहते हैं, यहाँ पर अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहे हैं, दे विल विड्रॉ देयर स्टिक। अब हमें क्या करना चाहिए भाई? ये सारे यहाँ पर जो भाषण है ना, हमें मत दे फिंगरो भाई, हमें बता कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। अगर तुम फंसे हुए हो तो तुम्हें यहाँ पर एक बात बताता चलो कि यहाँ पर कंपनी बड़ी अच्छी है। क्योंकि यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो फाइनेंस सेक्टर में अगर यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर ये कैसे है ना, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है ना, विजनरी लीडर्स रहते हैं। मतलब इनका विजन बहुत ही लंबा रहता है। ओके, हर एक बिगनर का इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या रहता है पता है? वो हर एक बिगनर ये सोचता है कि चलो यहाँ पर मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ना पैसा डालूंगा, एंड देन ग्रेजुअली आई विल लर्न फ्रॉम यूट्यूब, एंड देन ये करूंगा वो करूंगा, एंड देन आई विल मेक प्रॉफिट ऑफ 1 CR एंड 2 CR फॉर मंथ। अब ये थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई, बट लोग सोचते हैं कि भाई मैं हर दिन में 5-5 हज़ार के प्रॉफिट करूंगा, एंड देन आई विल बी अर्निंग फॉर दिस एंड दिस एंड दिस। या फिर हम सोचते हैं कि यार ये राकेश यहाँ पर जो हमें स्कैम 1992 वाली सीरीज देखने मिली थी, उसके अंदर ऐसा हुआ था, वी विल ऑल्सो डू डैट। बट रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें काम नहीं करती है। द रूल्स ऑफ सेबी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। चलो ये सारी रूल्स को वायलेट करने की चीज़ नहीं है, लेकिन हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। जिस तरह हमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को कॉपी करना हो गया, या फिर उनके पोर्टफोलियो को कॉपी करना हो गया। हमें यहाँ पर जल्दी से प्रॉफिट चाहिए रहता है, हमें गार्बेज स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रहता है। हमें पता रहता है कि ये स्टॉक डूब जाएगा, बट स्टिल वी आर इन्वेस्टिंग। हमें पता है कि यहाँ पर डबल होने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 10 पैसे का स्टॉक है, डबल होने में इसको 10 पैसे लगेंगे, बट उसको गिरने में भी तो 10 पैसे लगेंगे ना। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि ये गिर भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पेनी स्टॉक्स आर गार्बेज स्टॉक्स। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब भाषण देना तो बहुत हो गया भाई, अब मेन चीज़ पे चलते हैं। यहाँ पर है ना, कंपनी का जो है ना, यहाँ पर आती है 4th नंबर पे। अगर तुम यहाँ पर देखो तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, HDFC के बाद, आवास के बाद और LIC के बाद। LIC तो ऑब्वियसली ऊपर रहेगी, गवर्नमेंट की कंपनियां, बट स्टिल अगर तुम देखो तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम यहाँ पर अटक गए, तो ये ख्याल तो दिमाग से निकाल ही दो कि हम यहाँ पर अटके नहीं है। यदि तुम देखो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर तुम देखोगे तो हमें दिख रहा है कि अच्छा खासा रेवेन्यू है। यहाँ पर जरा सी नीचे मूवमेंट आई है, बट अगर तुम देखो तो बहुत ही अच्छा रेवेन्यू है। इन्होंने अपने रेवेन्यू को मेंटेन करके रखा है, एंड बिकॉज ऑफ द लो इंटरेस्ट रेट दे आर कमिंग अप विद नेट प्रॉफिट ऑफ मोर देन इट्स लास्ट क्वार्टर। अगर हम देखें एनपीए, अब एनपीए है ना, यहाँ पर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। एनपीए अगर तुम्हें नहीं पता, तुम बिगिनर हो, तो नॉन प्रॉफिट असेट्स होते हैं। अब ये ऐसे असेट्स होते हैं ना जिससे हमें प्रॉफिट तो नहीं होता है, हालांकि हमें उससे लॉस होते रहता है। हाँ, मतलब अपॉर्चुनिटी लॉस तो कह ही सकते हैं और कई सारी चीज़ें कह सकते हैं। हमें यहाँ पर मेन चीज़ देखनी है ना कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट लोग देख के एंटर हो जाते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि ओके यहाँ पर सेल्स जो है थोड़ी सी कम हुई है, रेवेन्यू थोड़ा सा कम जनरेट हुआ है, बट स्टिल यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ कैसे गया। तो हमें यहाँ पर देखना यह है कि इंटरेस्ट है। अभी इंटरेस्ट क्या होता है ना, मतलब तुमने फॉर एग्जाम्पल एक तुम हैवी डिपॉजिट पे या फिर एक ओके ईएमआई पे फ़ोन लेके आ गए। अब तुम्हें हर महीने ना थोड़ा थोड़ा ईएमआई देना पड़ता है जिस पे से तुमने फ़ोन लिया है, तो उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट। तो यही इंटरेस्ट है ना, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज को भी भरना पड़ता है, एंड दिस इज द इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हमें जो इंटरेस्ट देखने मिल रहा है ना, वो
ग्रेजुअली ओवर द क्वार्टर हमें डिक्रीज होते देखने मिल रहा है, जो मुझे स्टॉक में बहुत अच्छी बात लगती है। ओनली बिकॉज अगर तुम देखो ना यहाँ पर, अगर तुम कितना भी पीछे चल जाओ तुम्हें पता चल जाएगा एवरी टाइम द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीजिंग। यहाँ पर 2018 की बात चल रही है, यहाँ पर 2500 का इंटरेस्ट था, 2400 हुआ, 2300 हुआ, फिर यहाँ पर थोड़ा सा 2370 से 2360 हो गया, फिर 2100, 2000, फिर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया था मार्च क्वार्टर में। देन ग्रेजुअली द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीजिंग विच इज अ गुड साइन फॉर एनी स्टॉक। इंटरेस्ट रेट तो डिक्रीज होता ही है, बट उसके साथ हमें यहाँ पर रेवेन्यू में भी ग्रोथ होते हुए देखने मिलती है। अगर हम फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें, फाइनेंसिंग प्रॉफिट हमें ओवरऑल बहुत ही अच्छा देखने मिलता है, बट अगर हम बात करें दिसंबर क्वार्टर के मुताबिक तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर कम ही होते हुए देखने मिलती है। बट ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बोथ द प्रॉफिट्स आर गुड। अब यहाँ पर इतनी सारी चीजें समझाने का मतलब क्या था? ओवरऑल मैं वीडियो को कंक्लूड करते हुए यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हमें दिखने मिलता है ना कि यहाँ पर पब्लिक में जो बड़ा नाम यहाँ पर सामने आ जाता है, वो उसकी वजह से हमें ये जो दिखने मिलता है वो सारी चीजें देखने मिलती है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर पब्लिक में राकेश झुनझुनवाला का नाम देखने मिलता है इन द क्वार्टर ऑफ जून। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इसके अंदर होल्ड करके रखना चाहिए? ऑब्वियसली होल्ड करना चाहिए, ओनली बिकॉज ये फाइनेंस की इतनी छोटी कंपनी नहीं है जितना हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमें शेयर प्राइस से हम यहाँ पर किसी का भी वैल्यू और औकात यहाँ पर डिस्क्राइब कर देते हैं। सॉरी फॉर दिस हार्श वर्ड औकात, बट स्टिल यहाँ पर हम जो बिगनर्स रहते हैं ना, हम यही गलती करते हैं कि रिलायंस का शेयर बहुत महंगा है, टीसीएस महंगा है, 3-3 हज़ार का है, उससे अच्छा यहाँ पर ये है। ओके, मैं मानता हूँ रिलायंस का और टीसीएस का शेयर महंगा है, उनका मार्केट कैप भी महंगा है, बट तुम बड़े शेयर को यहाँ पर बड़े मार्केट कैप से तो यहाँ पर कंपेयर मत करो ना। हमें जो देखना होता है वो मार्केट कैप देखना होता है, बिजनेस कैप्चरिंग देखनी होती है। यहाँ पर तुम देखो तो हमें बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसका मार्केट कैप तो बहुत ज्यादा है लेकिन स्टॉक की वैल्यू कम है। यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जांपल है एमआरएफ का। क्या एमआरएफ का मार्केट कैप टीसीएस से बड़ा है? नहीं बड़ा है। क्या एमआरएफ का मार्केट कैप हमें यहाँ पर रिलायंस से बड़ा देखने मिलता है? नहीं देखने मिलता है, बट स्टिल एमआरएफ की प्राइस लाखों रुपए की है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर डिविडेंड्स, यहाँ पर जो बोनस है और स्प्लिट्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पिक्चर में आती है। लेकिन तुम अगर देखोगे ना तो यहाँ पर जो मैक्स चार्ट पैटर्न है तुम्हें क्लियर कट दिखेगा कि कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है। अभी यहाँ पर इतने लो लॉस में नहीं तो कह सकते, बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पे मिल रही है। अब इतने नीचे वाले लेवल पे अगर यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला ने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, अभी उन्हें क्या चाहिए? अपने आगे एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी मनी चाहिए ना। तो यहाँ पर उन्होंने अपने एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी अगर मनी जनरेट यहाँ पर थोड़ा सा जनरेट करने के लिए अगर यहाँ से वो स्टॉक डबल भी हो जाता है तो वो तुम समझ सकते हो कि 2% मतलब करोड़ों में शेयर्स रहते हैं, तो उसको डबल करके कितना हो जाता है। तुम पीई रेशियो देख रहे हो, बहुत ही कम है। मतलब इनका व्यू अगर लॉन्ग टर्म है और बहुत ही अच्छा है तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पर 3 हफ्ते पहले न्यूज़ आई थी कि राकेश झुनझुनवाला ने इसमें स्टेक एंटर किया है। अभी आगे जाके अगर 1 क्वार्टर तक तुम रुक जाते हो ना तो यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला ऐसे तो नहीं है कि आप अभी ये क्वार्टर में खरीद लिया अगले क्वार्टर में बेच दिया। नहीं, हमें टाटा मोटर्स में भी लॉन्ग टर्म तो देखने मिला ही था कि इनका इतना होल्डिंग है। तो यहाँ पर अगर ये 1 साल भी रुक जाते हैं ना राकेश झुनझुनवाला जी, तो यहाँ पर हमें ग्रेजुअली न्यूज़ की वजह से ये स्टॉक ऊपर ही देखने मिलेगा। एंड इतना तो हर एक को पता रहता है कि ओके यहाँ पर स्टॉक ऊपर ही देखने मिलेगा। यहाँ पर ऑपरेटर्स ने गेम खेला है कि यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला के नाम से यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्ट किया एंड दैट इज वाई दे प्लेड अप, और वो उन्होंने प्ले किया। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि ये जब स्टॉक सब ऊपर जाएंगे डिमांड बढ़ जाएगी, सो दे शॉर्ट सेल्ड इट। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हुई है एंड दैट इज वाई द स्टॉक इज ग्रेजुअली मूविंग डाउन। अगर तुम्हें इसमें लॉस हो रहा है, डोंट जस्ट पैनिक, बिकॉज यहाँ पर जो है अर्निंग कॉल्स है वो तुम्हें बहुत ही अच्छे देखने मिल रहे हैं। 12% की ग्रोथ देखने मिल रही है विच इज मोर देन इनफ। यहाँ पर ईपीएस थोड़ा सा नीचे जाने मिल रहा है, बट यहाँ पर रेवेन्यू और इनकम की बात करें तो हमें जून क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने मिल रही है। अभी हमें यहाँ पर जो मेन फोकस करना है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस करना है, जो हमें अच्छी देखने मिल रही है। ओवरऑल कंपनी की बात करें, सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड द वीडियो आफ्टर सेइंग कि यहाँ पर फाइनेंस की दुनिया आगे बहुत ज़्यादा बड़ी है, स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जिस तरह से अभी आगे जाके कोरोना ने इम्पैक्ट किया है छोटे छोटे बिजनेसेस को, दे विल गेट लोन्स, दे विल स्टार्ट गेटिंग लोन्स एंड ये सारी चीज़ें फाइनेंस में आती है। और यहाँ पर देखोगे तुम 2 हफ्ते पहले एक और एक न्यूज़ आई थी कि येस बैंक इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पर को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है। और तुम्हें पता है कि येस बैंक अभी पहले वाली येस बैंक नहीं रही है। उन्होंने क्या कहा है कि हम यहाँ पर जो अभी लोन्स
देंगे ना वो एनपीए मतलब पहले क्या करते थे हम कोऑपरेट मतलब कॉर्पोरेट में लोन दे देते थे तो यहाँ पर वो लोग लोन पे नहीं कर पाते थे, बट अभी हम ऐसे लोगों को लोन देंगे जो हमें यहाँ पर लॉयल्टी के साथ लोन्स पे करेंगे, वो हो गए रूरल एरियाज में वाले लोग। तो यहाँ पर जो किसान है और ऐसी सारी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा अच्छा लोन के बेनिफिट्स यहाँ पर येस बैंक देगा, विच विल ग्रेजुअली हेल्प देम टू नॉट कन्वर्ट देयर एनपीएस, एंड यहाँ पर एनपीएस कम होने वाले हैं, काबू में आने वाले हैं। तो तुम समझ सकते हो येस बैंक का यहाँ पर अच्छा प्लान है, और उसी के साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का भी नाम आ जाता है। सो नाउ दे कैन इम्प्रूव, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 3.3% राइस क्वार्टर ऑन क्वार्टर हुई है, जो यहाँ पर किसी भी स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छा सपना रहता है। तो यहाँ पर ओवरऑल बताना चाहूंगा कि अगर तुमने इस वीडियो को अभी तक देखा है, सो आई कैन गारंटी यू कि तुम्हारे अंदर पेशेंस है, और तुम्हारे अंदर पेशेंस है मतलब तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, तो तुम यहाँ पर आराम से होल्ड कर सकते हो। और अगर तुमने अभी तक यहाँ पर वीडियो को नहीं देखा है तो तुम्हारे लिए क्या ही कहूँ, क्योंकि तुम वीडियो तो देख नहीं रहे हो। तो मैं बताना चाहूंगा कि ओके, यहाँ पर तुम्हें एक न्यूज़ बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के बीच में चल रहा है। अब ये स्टॉक प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है। तो यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम अच्छा खासा यहाँ पर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा तो हमें कंसोलिडेशन देखने मिलेगा ही ना। 50 डे मूविंग एवरेज देखोगे तो 250 देखने मिल रहा है, तो 250 के आसपास यहाँ पर स्टॉक हमें देखने को मिलेगा। अगर हम अभी देखें तो यहाँ पर 249 का चल रहा है, 255 का यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या 255 के आसपास ट्रेड करता है, और करता है तो क्या उसको ब्रेक करता है, क्या उसको ब्रेक कर देगा। सो वी कैन सी द अपवर्ड मूवमेंट इन द स्टॉक। सो आज के लिए इतना ही। अगर एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन।